सो गाइज कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि पीनियर वेब में जो IIBF सर्टिफिकेट जो अपलोड करनी है उसका रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से करेंगे और किस तरह से एग्जाम देंगे, उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर पेनियर बाय में कुछ भी परेशानी आती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम 100% सोल्यूशन देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो करना होगा उसके लिए आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद जो आपको करनी है वो सर्च करना होगा IIBF एग्जाम, IIBF एग्जाम या IIBF सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्च कीजिएगा। जैसे हम एग्जाम सर्च किए IIBF एग्जाम और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन या कोर्स इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे IIBF सर्टिफिकेट की जो ऑफिशियल साइट है उस पे आ जाएंगे। उस पे आने के बाद जो आपको प्रोसेस करनी होगी उसके लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्लिक कहाँ पे करना है, क्लिक करने के लिए आपको यहाँ BC या BF पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे अब आप नहीं क्लिक करेंगे अभी। जैसे हम BC एंड BF पे क्लिक करते हैं और यहाँ सबसे लास्ट में जो एग्जाम सेंटर CSC या वैल्यू लिस्ट इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप स्टेट चूज करना होगा। जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम स्टेट सेलेक्ट किए उस पे उसके बाद जो होगी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारा जो IIBF का एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आसपास में हो सकता है आपके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंतराल में ही ज़्यादातर सेंटर मिल जाएगी आप लोग को। आपके जो मार्केट है वहाँ पे भी शायद हो सकता है तो कोई CSC सेंटर वाला आपका IIBF का एग्ज़ाम लेता होगा। तो आप जो आपका नज़दीकी IIBF सेंटर है यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आपको नंबर भी देखने को मिलेगी। जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको कॉल कर लीजिए कि आपके सेंटर पे एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस टाइप से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। अब इतना काम कर लेने के बाद जो आपको चली जानी है ऑफिशियल साइट पे और यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आपको सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ से आपको अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए आपको या तो CSC सेंटर पे जाना होगा या आप CSC लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे। जैसे हम CSC लॉगिन कर लेते हैं और जैसा कि मेरा CSC लॉगिन हो गया है। यहाँ पे जैसे लॉगिन हो रहा है, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में टैप करना है। जैसे हम सर्च करते हैं एग्जाम, यहाँ पे एग्जामिनेशन फी का ऑप्शन देखने को मिलेगी, इस पे क्लिक कर देना है। कुछ नहीं, एग्जामिनेशन फी यहाँ पे शो होता होगा एग्जामिनेशन फी, उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो IIBF का फॉर्म भरने की प्रोसेस है यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले आपको मिस्टर मिस जो भी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो फिल कीजिए वरना आप आगे बढ़ के लास्ट नेम फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ फर्स्ट एड्रेस, सेकेंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस, यहाँ पे वार्ड नंबर भरना है। उसके बाद आपका गांव भर देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, थाना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिटी में जो भी आपके आसपास सिटी है वो सिटी सेलेक्ट करेंगे। आगे आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पिन कोड फिल करना होगा। जो आपका मेन पिन कोड है वो यहाँ पे आपको सर्च कर लेने हैं। जैसा कि हम यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका जन्म, यहाँ पे डे मिल जाएगी। उसके बाद मंथ मिल जाएगी। उसके बाद ईयर मिल जाएगी। यहाँ से आप DOB सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि मेल है या फीमेल, वो यहाँ पे चूज कर लेना है। आप लड़की है या लड़का, इसका आप ऑनलाइन कर रहे हैं, लड़की है या लड़का, वो यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई में आपका अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो यहाँ पे चूज करना अनिवार्य है। तो जैसे हम अंडर ग्रेजुएट चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको प्लेस स्पॉटी जो भी है यहाँ पे HS हाई स्कूल। उसके बाद यहाँ पे जीमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी है इस पे आपको रिसिप्ट भेज दिया जाएगा। एडमिट कार्ड इसी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। जो ईमेल आईडी एक्टिव है वही ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी है, ताकि आपको एग्जाम देने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो ईमेल पे ही भेजा जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आपको रिसिप्ट भी
इसी जीमेल पे भेजा जाएगा। उसके बाद आपको स्टडी कोड, फ़ोन नंबर नहीं फिल करना, आपको मोबाइल नंबर फिल करना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर रिक्वायर है, यहाँ पे देख लीजिए स्टार लगा है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पे फिल करना है। आधार नंबर फिल करना रिक्वायर वैसे नहीं है, आपको फिल कर देना है, ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो डालना होगा, जो आपकी फ़ोटो यहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी आपका फ़ोटो रखा है यहाँ पे डाल दें। उसके बाद जो प्रोसेस है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जो आपका सिग्नेचर है, आप सादा पेज पे सिग्नेचर करके यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। उसका साइज जो है, यहाँ पे जो मैक्सिमम फाइल साइज है 20 KB के अंदर ही सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपलोड करिएगा तो यहाँ पे शो होने लगेगी। साइज कम करने के लिए आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। इमेज रिसाइज करने के लिए यहाँ पे PI7 जो टूल्स है इसका यूज कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फोटो सिलेक्शन कर लेंगे, जितना केबी में बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 20 KB मांग रहा है तो आप 18 KB सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सिर्फ साइज पे क्लिक कीजिएगा तो आपका साइज जो है रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको पैन कार्ड फिल करना होगा। जैसे पेन या ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी है इसमें आप उस पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ID नंबर डालना होगा, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका ID नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका प्रूफ में जो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा उसका एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पे हम पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे वन इंश्योर ऑल इमेज क्लियर अपलोड करना होगा। जो अब इमेज आप दीजिएगा उसको क्लियरली अपलोड करना है। सेकेंड बात, इमेज फॉर्मेट जो होगी वो यहाँ पे JPG या PNG में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज 8 KB और मिनिमम फाइल साइज 8 KB और मैक्सिमम फाइल साइज 20 KB में होना चाहिए। इमेज का जो फोटोग्राफी है उसका 120 और हाइट जो होगी 120 हाइट होगी और यहाँ पे पिक्सल ओनली। इमेज का सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर आपको 140 विड्थ और 60 हाइट पिक्सल ओनली है। और 5वां नंबर, इमेज का पैन कार्ड जो है यहाँ पे 400 हाइट और 420 विड्थ है, पिक्सल ओनली साइज, जो कि यहाँ पे आप देख के आप रिसाइज कर सकते हैं। हम दे देंगे तीनों साइट का लिंक, जहाँ से आप रिसाइज कर पाइएगा इस फोटो को और यहाँ पे KB को कम कर पाइएगा। तीनों साइट का लिंक हम दे देंगे, आप सारा काम उस साइट से कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना होगा कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सेंटर का नाम सेलेक्ट करना होगा। सेंटर का नाम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जिला पहले सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जिला है। यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम जिला सेलेक्ट कर लेते हैं, जो बैंकिंग है यहाँ पे हम चूज करेंगे कि आप किस सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हैं। जो भी आपके आसपास सेंटर है सेंटर को चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पे डेट शो होगी कि किस डेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। जो आपके आसपास डेट है वो यहाँ पे शो होगी, तो आप उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। किस टाइम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। आपको 3 टाइम मिलेगी, 10 बजे या तो आपको 12:30 पे या 3 बजे, 3 टाइम आपको मिलेगी। इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर का कोड शो होगी कि आप इस कोड पे एग्ज़ाम देंगे और आगे कुछ नहीं करना है, आगे चले जाना है। यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, यहाँ पे टर्न को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इतना काम करने के बाद आपके CSC वॉलेट में 950 रुपये के आसपास होना चाहिए। 944 रुपये आपके वॉलेट से कटेगी। अगर आप लोग ऑनलाइन करना नहीं जानते हैं तो हमें बता सकते हैं या आपको हम ऑनलाइन कर देंगे। जिसको ऑनलाइन करना नहीं आता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ से ऑनलाइन कर देंगे। तो आप लोग से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।